लेकिन अगर 5 साल में आपने तीनों डोज ले लिए है तो उसका कोई बूस्टर नहीं है। तो अगर आपको जब कहा गया रहेगा कि आप 5 साल के बाद एक बूस्टर ले लेना, तो आज कोई बूस्टर की लगाने की जरूरत नहीं है। आप चेंज आराम से सो जाइए कि आपकी जो 3 डोज का कोर्स लिया है उससे आपको बिल्कुल प्रोटेक्शन मिल रहा है। जी, एक और कॉलर हमारे साथ पनवेल से विजय है। विजय नमस्ते, अपना सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार मैडम। जी हाँ, मैं पनवेल से विजय बोल रहा हूँ। जी बोलिए। मेरा सवाल ये है कि पुराने जमाने में भी जब ऋषि महाराज के जमाने में या महाभारत या ऐसा और रामायण के जमाने में जब बच्चे लोग पैदा होते हैं वहाँ कहाँ से टीका लगाया जाता है। जी जी। और मेरे भी खुद 2 जुड़े बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। उन्होंने हम लोग कभी टीका नहीं लगाया। वो भी अभी बिल्कुल तंदुरुस्त है, अभी 11 साल के हैं। 11 साल के हैं जी। हाँ, जी शायद आपको जो सवाल है और आपका कॉन्फिडेंस है, इसका जवाब पहले ही डॉक्टर साहब ने दिया है। लेकिन हालांकि एक बार फिर हम उजागर करना चाहेंगे, जुड़वा बच्चे हैं, काफी अच्छी बात है, लेकिन क्या कुछ आप प्रिकॉशन के तौर पर कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल नहीं, महाभारत और रामायण की बात तो दूर रही, 50 साल पहले भी ये सब टीके नहीं थे। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया, जब शिशु मरना कितना ज्यादा था कि कहीं बच्चे ये सब इन्फेक्शन से गुजर जाते थे, उसको आज हम बचा सकते हैं टीकाकरण की वजह से। इसलिए अगर जब भी ऐसा नहीं कि 100 बच्चे हो गए तो 100 के 100 को अगर टीका नहीं लगा तो 100 के 100 खलास होने वाले हैं। उसमें से 1 या 2 को बीमारी लग के खलास हो सकते हैं, लेकिन उसके पीछे 99 बच जाते थे। तो अपन खाली जो बच्चे उसको देखेंगे तो जो मर गए उसको अपन भूल जाते हैं। तो ये कोई कारण नहीं हुआ जिसकी वजह से आप बोले कि हम आज भी टीका नहीं लेंगे। तो मैं तो ये कहूंगा कि इनके दोनों जुड़ों को भगवान अच्छा स्वस्थ दे। अभी तक उनको टीका नहीं लगाने से भी कोई बीमारी नहीं हुई है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं कि उनको आगे कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। तो उम्र के हिसाब से जो टीका अभी भी लगा सकते हैं वो उन्होंने दोनों बच्चों को अपना जरूर लगाना चाहिए, ऐसा मेरा उनकी एक रिक्वेस्ट है। और साथ ही हम भी ये कहना चाहेंगे, महाभारत और रामायण की उन्होंने मिसाल दी, तो उस वक्त भगवान का जन्म होता था, आजकल इंसान का जन्म होता है, तो इंसान के लिए टीका बेहद जरूरी है। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे, ब्रेन की बीमारी को लेकर क्या कोई टीका है? जी, ब्रेन में जो है अलग अलग बीमारियां हो सकती है, लेकिन उसमें एक जो आम बीमारी बच्चे लोग को जो ज्यादा होती है उसको मेनिंजाइटिस कहते हैं। जैसे कि ब्रेन के ऊपर कवर है, वो कवर के अंदर पानी रहता है नॉर्मली भी। अगर वो पानी में कोई जर्म्स घुस गए तो उससे ब्रेन के अंदर पस हो जाता है, पू हो जाता है, तो उसको मेनिंजाइटिस कहते हैं। तो इस बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस को प्रिवेंट करने के लिए 2 या 3 अलग अलग टाइप के अपने पास टीके हैं। जैसे कि एक हिब वैक्सीन करके है जो टिपिकली डीपीटी के साथ 1.5, 2.5 और 3.5 महीने में दिया जाता है, और उसका और एक बूस्टर जो है वो 1.5 साल में दिया जाता है। एक न्यूमोकोकल करके वैक्सीन अभी नया आया है, उसका भी 1.5, 2.5 और 3.5 महीने में 3 डोज, और 2 साल को और 1 डोज लगता है। तो जैसे ये 2 या 3 लर्सी अपने पास ऐसे टीके हैं जिससे हम ये ब्रेन की मेनिंजाइटिस को कुछ हद से दूर कर सकते हैं। जी बिल्कुल, काफी कम समय हमारे पास बचा, तो 2-3 सवाल एक साथ मैं आपसे पूछना चाहूंगी। सबसे पहले कि पेरेंट्स को इतने सारे टीकों के बारे में पता नहीं होता है, तो क्या ऐसे गवर्नमेंट की ओर से कोई पहल की गई है कि आपको सारे डिटेल्स मिले? साथ ही कॉमन जो बीमारी है दस्त जैसी और कोई रेयर बीमारी जैसे कैंसर जैसी, क्या इस पर भी कोई वैक्सीन है? बिल्कुल, तो पहला प्रश्न आपका है कि पालक को कैसे जानकारी मिले, तो यहाँ पे मैं एक धन्यवाद देना चाहूंगा गवर्नमेंट को कि उन्होंने अपना एक वैक्सीन कार्ड बनाया है। जैसे ही बच्चे की डिलीवरी होती है हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर, अगर उसे घर में हो गया तो अलग बात है, नहीं हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर अगर डिलीवरी हो गई तो उसको वो कार्ड जन्म के नाम दिया जाता है, जिसमें लिखा रहता है उसको पूरे कितने कितने टीके लगाने हैं। तो सब टीके बच्चे को लगाना जरूरी है। अब रह गए दूसरे 2 नए वैक्सीन के बारे में जो आपने बात की, एक जो दस्त का बीमारी है, तो बच्चे लोग में रोटा वायरस डायरिया जो है वो दस्त का एक आम कारण है। तो अगर उसके लिए रोटा वायरस वैक्सीन जो है, तो अगर ये वैक्सीन हम लगाते हैं तो हम एकदम जलद टाइप की जो दस्त होते हैं बच्चे लोगों, उससे हम बच्चे को मुक्ति दिला सकते हैं। और लास्ट जो आपने बात की वो बहुत फतेह की बात की, जैसे कि अभी तक तो हम इन्फेक्शन की बात कर रहे थे, लेकिन आजकल हमारे पास कैंसर के अगेंस्ट भी वैक्सीन है। उसके लिए एक जो नया वैक्सीन आया है जिसको हम HPV वैक्सीन कहते हैं, या तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, जिससे कि जो स्त्री है उसके जो गर्भाशय का मुख है जिसको हम सर्विक्स कहते हैं, उसका कैंसर जो है वो एक कॉमन कैंसर है। स्तन का कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, ये जो 2 है वो कॉमन वुमेन कैंसर है। तो उसमें से सर्वाइकल कैंसर गर्भाशय के मुख का कैंसर कम करने के लिए हमारे पास आज HPV वैक्सीन है, जो 9 साल की उम्र के बाद बच्ची लोग लड़कियों लोग लगा सकते हैं। और आज ये वैक्सीन को हम इवन 35-45 ईयर्स की उम्र की महिलाओं हो उसको भी हम ये वैक्सीन दे सकते हैं और उनको गर्भाशय के मुख के कैंसर से बचा सकते हैं। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर यही कहेंगे कि आज गुड़ी पाड़वा का नववर्ष का पहला दिन है, तो अगले साल में जो भी बच्चे जन्मी और जो बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं, हमारी नई पीढ़ी है, तो सारे बहुत बहुत सेहतमंद हो। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। धन्यवाद, थैंक यू।
तो बी पॉजिटिव में आज के लिए बस इतना है, लेकिन जाते जाते कल का टॉपिक जरूर आपको बताऊंगी। हेड इंजरी यानी कि मस्तिष्क पर अगर आपके चोट लगती है, कितनी गहरी चोट है और इससे क्या कोई आगे जाकर कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती है, जरूर इस पर कल हम चर्चा करेंगे। आज बी पॉजिटिव में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए TV9 के साथ। नमस्कार।